गुड मॉर्निंग। आज क्लास नहीं होगा, ये कौन लिख रहा है भाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरू करें आज का क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सर मेरा कमेंट जा रहा है केपी एमपीएस। हाँ भाई जा रहा है आपका, मतलब आ रहा है आपका कमेंट। अच्छा हमको एक बात बताइए तो, कल हम लोग सिर्फ वैदिक काल पढ़े थे या उत्तर वैदिक भी पढ़ लिए थे? कल हम लोग वैदिक पढ़े थे या उत्तर वैदिक भी पढ़ लिए थे? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। दोनों पढ़ लिए थे? उत्तर वैदिक भी पढ़ लिए थे? बोर्ड पीडीएफ नहीं समझ आता है। बोर्ड पीडीएफ नहीं समझ में आता है मतलब जो लिख के देते हैं वो समझ में नहीं आता है? तो उत्तर वैदिक भी हो चुका था ना फिर तो। अच्छा लिखा हुआ समझ में आता है, वही समझ में आता है। ठीक है फिर चलिए फिर तब जब उत- चलिए तब फिर आज हम लोग बौद्ध धर्म शुरू करते हैं और मैं आप लोगों का कमेंट प्राइवेट कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, कमेंट प्राइवेट हो चुका है तो अब आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है? हाँ कल 3 पढ़े थे हम लोग। वो दर्शन का सारा पढ़ लिए थे, षड दर्शन और 3 आस्तिक दर्शन, 3 नास्तिक दर्शन पढ़ लिए थे, जिसमें से आस्तिक दर्शन में षड दर्शन था, ठीक है? और क्या बोलते हैं, नास्तिक दर्शन में 3 दर्शन था। वो कौन-कौन था? जैन था, बौद्ध था और चारवाक था। चारवाक का तो कल ही बोले थे, चारवाक के इससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बस चारवाक समझने के लिए, चीज़ों के लिए था कि क्या है चारवाक, अनसुना-अनसुना सा ना लगे। सर कल का लास्ट टॉपिक था, वो दोबारा से बताने बोले थे। कौन सा लास्ट टॉपिक दोबारा बताने बोले थे? आफरीन कौन सा लास्ट टॉपिक था जो दोबारा बताने बोले थे आप? सर जब आप पीडीएफ देते हैं तो क्लियर नहीं लिखा रहा था, इसका क्या मतलब हुआ? मैं पीडीएफ आप लोग के सामने लिख रहा होता हूँ, फिर यही चीज़ सेंड कर रहा होता हूँ, तो फिर वो क्लियर नहीं रहा होता है मतलब? ये समझ में नहीं आता है। सुमित ने लिखा है वैदिक काल कहाँ पढ़े हैं? हे भगवान, वैदिक काल तो खत्म हो चुका है भाई। देखिए आपको क्लास तो करना होगा ना, आप डायरेक्ट बिना क्लास किए पीडीएफ को कैसे आप समझ लेंगे? उसके लिए तो हम रिटर्न पीडीएफ दिए थे, फिर आप लोग रिटर्न पीडीएफ बोले थे नहीं यहाँ पे लिख-लिख के दीजिए, मतलब वो टाइप्ड पीडीएफ, कि ये तो किताब में से भी मिल जाएगा। ये बात सही है। रिमांशु सर जो पीडीएफ जो क्लास करेगा पीडीएफ उसी को समझ में आएगा, लिखा हुआ समझ में नहीं आता। अंजलि, अंजलि आप पूरा क्लास इसका मतलब नहीं करते हैं। सर कभी तो मेरा भी सवाल सुन लिया कीजिए। सैयद हुसैन, सैयद होता क्या है जानते हैं, इतना स्पीड में उड़ता है ना कमेंट कि समझे में नहीं आता है कौन क्या लिखा है, उसमें से किसी का पढ़ा जाता है, किसी का नहीं पढ़ा जाता है। अब 250-300 बच्चे में किसका 400 बच्चे एक साथ रहते हैं। कल तो अच्छे से पढ़ाए भी नहीं, कल अच्छे से नहीं पढ़ाए थे।
क्लास में पीडीएफ दीजिए। लिख के पढ़ाते समझ भी आता है और लिखा भी। एक काम कीजिए ना, पीडीएफ को मारिए गोली, जो पढ़ाते हैं, जो समझाते हैं उसको लिख लीजिए। इंग्लिश वाले तो लिखते ही हैं, इंग्लिश वाले को तो लाइन बाय लाइन लिखाते ही हैं। हिंदी वाले आप लोग भी लिखिए, क्या पता पीडीएफ का भरोसा। अब ये तो टेक्निकल है, आप लोग खुद ही बताइए कि पीडीएफ हम तो जो है देते हैं यहाँ से लिखा हुआ है, यहाँ लिखते हैं, सबको समझ में आता है। उसके बाद पीडीएफ में प्रॉब्लम होता है तो हम क्या करें बताइए? मेरे हाथ में क्या है उसके बाद? चलिए अब हम लोग आज शुरू करते हैं, अब छोड़ दीजिए अब आप लोग। अब हम हिंदी वाले आप लोग भी लिख लिया कीजिएगा, ठीक है? मैं अब शुरू करता हूँ बौद्ध धर्म आज। बौद्ध धर्म शुरू करते हैं आज। अब छोड़ दीजिए कमेंट। चलिए, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म, ठीक। एक्चुअली रात में हमको ना काम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि बीमार थे तो बहुत सारा काम छूटा हुआ था पीपीटी वगैरह बनाने का, अलग अलग बैच का। तो रात में ना 1:30-2 बज गया मेरा ऑफिस में ही, तो हम ना ऑफिस में ही सो गए, क्योंकि 7 बजे से आप लोग का क्लास करना था। 2 बजे रूम पे जाने का मतलब है 2:30-3 बजे तक सोते, उसके बाद फिर जगते, फिर आते यहाँ पे उतना दूर से, फिर मेरा आज का क्लास छूट जाता। तो मैं ना ऑफिस में ही सो गया था। चलिए, अब आप लोग ध्यान से जो जो पढ़ा रहे हैं वो लिखते चले जाइएगा। इंग्लिश वाले को भी हम लिखाते जाते हैं, वैसे ही हिंदी वाले भी लिखते चले जाइएगा, ठीक। अब हम लोग शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म में सबसे पहले आप लोग चीजों को समझिए, बस पहले समझ विकसित कर लीजिए। एक बार समझ विकसित हो जाएगा तो फिर सब हो जाएगा, ठीक। तो सुनिए बौद्ध धर्म का। जब बौद्ध धर्म हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। यही तो जानते हैं ना, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। सर टॉपिक को भी इंग्लिश में लिख दीजिए। आफरीन, इतना तो मतलब मत ये कीजिए जी। आप लोग भी ना मतलब ये कर देते हैं। अब बुद्धिज्म लिखने के लिए इंग्लिश में नहीं लिखा जा सकता है? बताइए। चलिए, हाँ, तो टॉपिक को बस इंग्लिश में समझ लीजिए। इंग्लिश में कह रहे हैं, पूरा तरह से अच्छे से बौद्ध धर्म को समझ लीजिए, उसके बाद सब हो जाएगा। एक सेकंड। तो रात में ऑफिस में ही सो गए, चेयर पे ही बैठे बैठे, और फिर उठे अभी और आप लोग के क्लास में आ गए। हाँ सुनिए, अब अभी लिखा कुछ नहीं रहे हैं, आप लोग कमेंट मत कीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। एक बार में बौद्ध धर्म क्लियर हो जाएगा, और मैं गारंटी देता हूँ इसके बाद आप लोग को बौद्ध धर्म नहीं समझना पड़ेगा। और समझने का भी कोशिश कीजिएगा तो इससे बेहतर समझ विकसित शायद ही हो। सबसे बेसिक सवाल, गौतम बुद्ध को भूल जाइए, सिद्धार्थ को भूल जाइए, जो उनका बचपन का नाम था, घर से निकले थे, उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, निरंजना नदी के तट पे गए थे, ज्ञान प्राप्ति, सब कुछ भूल जाइए तपस्या करने के लिए। सबसे बेसिक सवाल, इसे बौद्ध धर्म ही क्यों कहते हैं? ठीक, बौद्ध धर्म ही क्यों कहते हैं? जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म को हिंदू धर्म क्यों कहते हैं? तो क्योंकि सिंधु नदी से निकला है, सिंधु के इस पार रहने वाले को हिंदू कहा जाता था, क्योंकि वो लोग स नहीं बोल पाते थे, अरबी लोग। तो उन लोगों ने ह कहना शुरू किया, स को, तो हिंदू हो गए, ठीक। एक इसके पीछे का रीजन ये है। वैदिक धर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वैदिक ग्रंथ है, वेद है, वेद इस धर्म का आधार है, इसलिए हिंदू धर्म को वैदिक धर्म भी कहते हैं, ठीक। सनातन धर्म क्यों कहते हैं? आजकल सनातन कहने की परंपरा ज्यादा जोर पकड़ी है।
सनातन इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी धर्मों की तुलना में सभी दुनिया के सभी धर्म ये पता है ये कब स्टार्ट हुआ, कौन स्टार्ट किया ना। सनातन का मतलब जिसके आदि अंत का नहीं पता हो कि कब से है, या जो हमेशा से है, सनातन है जो हमेशा से है। तो इसका कब से है ये पता नहीं है, तो वहां से आया है सनातन शब्द। एक और नाम कहा जाता है ब्राह्मण ग्रंथ धर्म का, ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म आमतौर पे आलोचना के रूप में कहा जाता है। ये शब्द प्रचलित किया था किसने? बौद्धों ने। ब्राह्मण धर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इस धर्म में या हिंदू धर्म में ब्राह्मण का केंद्रीय महत्व है। ब्राह्मण का केंद्रीय महत्व है। जितने भी पूजा पाठ कौन कराएगा? ब्राह्मण कराएगा। ये धर्म से संबंधित सारे कर्मकांड वगैरह में ब्राह्मण की आवश्यकता होगी ही होगी ना। इसी वजह से ब्राह्मण के केंद्रीय महत्व के कारण इसे ब्राह्मण ग्रंथ भी कहा धर्म भी कहा जाता है। ये समझाने के लिए कि आखिर हिंदू धर्म को हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म या ये सब नामकरण क्यों हुआ। ध्यान से बस समझिएगा आप लोग। ठीक उसी तरह से एक क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म ही क्यों कहते हैं, इसको कोई और धर्म क्यों नहीं कहा गया। ठीक ठीक यही सवाल हम लोग जैन धर्म में भी पूछेंगे अपने आप से कि जैन धर्म को जैन धर्म क्यों कहा गया। ठीक, तो बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध, गुड मॉर्निंग आप सबको। बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म में जो बौद्ध है वो किससे बना है? वो बना है बोध से। वो किससे बना है? बोध से। और बोध का मतलब क्या होता है? बोध का मतलब होता है ज्ञान। क्यों? क्योंकि आप लोग जो है, नहीं क्यों नहीं, मतलब समझने के लिए बता रहा हूं कि जैसे घर में आपके क्या होते हैं, गेस्ट वेस्ट आते हैं, जैसे अक्सर मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग सब उस गेस्ट के आओ भगत में लग जाते हैं। और आपके जो घर का जो बच्चा है, छोटा सा होते बच्चे जो है क्या है, मतलब परमात्मा के रूप, लेकिन शैतान की ना छठी औलाद होते हैं। आप लोग सब जो है क्या कर रहे हैं, गेस्ट के आओ भगत में लगे हुए हैं। वो गेस्ट का बैठा सामने चेयर पे, बाल नोच के भाग गया, तो क्या बोलते हैं? अच्छा कोई बात नहीं, अबोध है बच्चा। अबोध, अबोध का मतलब क्या हुआ? अ का मतलब हुआ अभाव। अ लग गया तो अभाव है किस चीज का? बोध का। बोध मतलब ज्ञान। तो ज्ञान का अभाव है अबोध, तो इसका मतलब बोध मतलब क्या होता है? बोध मतलब होता है ज्ञान। तो बौद्ध धर्म में से बौद्ध धर्म बना है बोध से, बौद्ध बना है बोध से, और बोध का मतलब होता है ज्ञान। इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म में ज्ञान का केंद्रीय महत्व है। कि किस चीज का केंद्रीय महत्व है? ज्ञान का। कि संसार में दुख क्या है? क्योंकि हम सब क्या है? अज्ञानी है, अज्ञानी है। ठीक, एक सेकंड। हेलो, आए मैसेज? नहीं सर, क्लास में है। 1 बजे हम कॉल करते हैं आपसे। ठीक, चलिए। तो ये क्या है? ज्ञान से आया है। ठीक है, इसी वजह से जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया यानी बोध प्राप्त कर लिया, वो क्या बन गया? वो बुद्ध बन गया। तो सिद्धार्थ भी जब तक अज्ञानी था तब तक सिद्धार्थ था, जब उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो बुद्ध बन गया। ठीक, इसी वजह से बोध का, ज्ञान का बहुत महत्व है किसमें? बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म के जो 3 प्रमुख जो क्या बोलते हैं, केंद्रीय मंत्र एक तरह से कह लीजिए, जो हर किसी भी आप बौद्ध मठ में चलिए वहां उच्चारण चलता रहेगा, क्या है? बुद्धम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध की शरण में आओ। बुद्ध मतलब भगवान बुद्ध नहीं, बोध की शरण में आओ, ज्ञान की शरण में आओ। क्योंकि असल समस्या का समाधान दुनिया में, किसी भी तरह की समस्या का समाधान ज्ञान में ही है, और सभी समस्याओं का कारण अज्ञानता ही है। ठीक, तो बुद्ध की शरण में आओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म की शरण में आओ। धम्म का क्या मतलब होता है? धम्म बना है, धम्म बना है धर्म से। ठीक, बुद्धम शरणम गच्छामि यानी बुद्ध की शरण में आओ, बोध की शरण में आओ, ज्ञान की शरण में आओ। धम्मम शरणम गच्छामि, धम्म बना है धर्म से। धर्म का मतलब मजहब नहीं होता है। भारतीय सभ्यता में धर्म का मजहब रिलीजन से तब, या मजहब से, मजहब या रिलीजन से तब से लिया जाने लगा जब से अंग्रेज भारत में आए, या उसके पहले थोड़ा सा, जब मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। उससे पहले धर्म का मतलब क्या होता था? धर्म का मतलब कई होता था, जिसमें से एक था कर्तव्य, एक था नैतिकता, एक था स्वभाव, कई सारे मतलब थे।
धर्म का मतलब, लेकिन कभी भी रिलीजन या मजहब तो नहीं था। अब लेकिन धर्म का मतलब मजहब हो गया है कि मेरा धर्म क्या है, हिंदू है, यानी मेरा मजहब हिंदू है, मेरा रिलीजन हिंदू है। लेकिन पहले धर्म का ये मतलब था, ये मतलब तो बिल्कुल नहीं था। धर्म का मतलब कर्तव्य। कैसे? तो पुत्र का धर्म है पिता माता और पिता की सेवा करना। तो क्या मतलब है? पुत्र का मजहब है माता पिता की सेवा करना, पुत्र का रिलीजन है नहीं, पुत्र का कर्तव्य है। तो पुत्र धर्म क्या कहता है कि माता पिता की सेवा करो, मतलब पुत्र का कर्तव्य कहता है। धर्म का मतलब एक क्या होता है? स्वभाव। जैसे बिच्छू का तो धर्म ही होता है काटना, या अरे वो तो सांप है, और सांप का तो जानते हो धर्म होता है डसना। तो क्या मतलब होता है? सांप का रिलीजन होता है डसना, मजहब होता है, या सांप का स्वभाव होता है डसना। बिच्छू का स्वभाव होता है काटना। हम बौद्ध धर्म को समझा रहे हैं, आप लोग बस शांति से सुनिए, ठीक है? बस शांति से सुनिए बौद्ध धर्म के बारे में। और एक होता है नैतिकता। जब कहते हैं ना ये कार्य जो तुम किए हो ना, ये धर्म सम्मत नहीं है, यानी ये रिलीजन सम्मत नहीं है, नहीं ये नैतिक नहीं है, ये सही नहीं है, ये नैतिक नहीं है, या ये सही नहीं है। तो जब बौद्ध धर्म कहता है धम्मम शरणम गच्छामि, इसका मतलब होता है धर्म की शरण में आओ, नैतिकता की शरण में आओ, जो सही है सही के शरण में आओ, सत्य की शरण में आओ ना। इसलिए बौद्ध बुद्ध भी सत्य की खोज में गए थे, यानी सत्य की शरण में गए थे। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, और एक लास्ट वर्ड क्या बोलता है लाइन? संघम शरणम गच्छामि। उसके बाद क्या करो? अकेले की कोई ताकत नहीं होती है, अकेला चना भार नहीं फोड़ता है ना, ये अकेला चना तो संघ बनाओ, सभी जो ज्ञानी लोग मिलके क्या करो? संघ बनाओ, और फिर उस ज्ञान का प्रसार करो, तभी संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। तो इसका मूल जो है यहीं से आया है, ठीक। अब ये तो हो गया इसका अर्थ क्या होता है, बौद्ध धर्म का अर्थ क्या होता है, ये समझाने के लिए बताए थे। ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोग से, हाँ जी बताओ बौद्ध धर्म का अर्थ क्या होता है, बौद्ध का अर्थ क्या होता है। लेकिन जब बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं तो पूरा बौद्ध पढ़ लिया, पता ही नहीं चला कि बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म क्यों कहते हैं। बेसिक सवाल। तो बौद्ध धर्म, बौद्ध किससे बना है? बुद्ध से बना है, ठीक। अब कुछ बेसिक जो एग्जाम में आएगा, लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा, ये करने के लिए देखिए, आप लोग को पता है बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, फाउंडर कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक या फाउंडर, ठीक है, वो कौन थे? बुद्ध थे, ठीक है। इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, हिंदी वाले इसके भरोसे मत रहिए, लिखते रहिए। प्रवर्तक कौन थे? बुद्ध थे। ये जो बुद्ध थे, बुद्ध क्या थे? राजकुमार थे। बुद्ध थे शाक्य कुल के राजकुमार। बुद्ध कौन थे? आप लोग लिखते जाइए, इसलिए यहां अधूरा उधर होने लगेगा। शाक्य कुल के राजकुमार थे, ठीक। राजकुमार थे, ठीक। और इनके बचपन का नाम इसलिए क्या था? बुद्ध तो था नहीं, बुद्ध तो तब बन गए नहीं है जब इनको ज्ञान प्राप्ति हो गई। तो इनके बचपन का नाम क्या था? यानी जब ये राजकुमार थे, तो ये राजकुमार कौन थे? ये राजकुमार सिद्धार्थ थे ना। बचपन का नाम, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक। अब सुनिए, ये जो सिद्धार्थ है, जो राजकुमार था, ये घर से बाहर निकला एक बार घूमने के लिए, और इसने 4 चीजें देखी। सिद्धार्थ एक बार घर से बाहर निकला और इसने क्या देखी? 4 चीजें देखी। सिद्धार्थ, हाँ ठीक है। तो बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। चाइल्डहुड नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध शाक्य कुल के, शाक्य डायनेस्टी के क्या थे? प्रिंस थे। इनके पिता जो है का नाम शुद्धोधन था, वो हम लोग बाद में लिख लेंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी हम बस बुद्ध के बारे में समझा रहे हैं। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था इनका। सिद्धार्थ जब एक बार घर से बाहर निकला तो इन्होंने 4 चीजें देखी, ठीक। सिद्धार्थ ने क्या देखा? 4 चीज देखा। सिद्धार्थ ने 4 चीज की जगह व्यक्तियों को देखा, व्यक्तियों को देखा, ठीक, जिसने इनके जीवन को बदल के रख दिया। He saw 4 people। किसको किसको देखा? 1 नंबर वृद्ध को देखा, दूसरा नंबर बीमार को देखा, तीसरा नंबर किसको देखा? वृद्ध बीमार मृत व्यक्ति को देखा, चौथा नंबर किसे देखा? सन्यासी को देखा,
इनमें से ये 3 इसको दुखी मिले। वृद्ध व्यक्ति दुखी था, बीमार भी दुखी। अब एक बूढ़ा हो गया है जो ठीक से चल फिर नहीं पा रहा है, वो आपको प्रसन्न तो नहीं ही दिखेगा, दुखी ही दिखेगा। बीमार व्यक्ति जो बीमार हो, जब आप बीमार होते हैं तो क्या होते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं या चिड़चिड़े हो जाते हैं? चिड़चिड़े हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और मृत व्यक्ति दुखी, मृत दुखी कैसे होगा? हाँ, मतलब इसके परिवार वाले दुखी थे, देखा कि वो मर गया, वो तो लेटा हुआ है, लेकिन बाकी लोग बहुत दुखी हैं। एकमात्र सन्यासी इनको प्रसन्न मुद्रा में दिखा। एकमात्र क्या दिखा? सन्यासी इनको प्रसन्न दिखा। सन्यासी ही था एकमात्र जो इनको प्रसन्न दिखा, प्लेजर में दिखा। अब सुनिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां से। उसके बाद इन्होंने क्या अंदाज लगाया कि ये 3 समाज से जुड़े हुए थे और ये समाज से कटा हुआ। सन्यासी तो समाज से कटा हुआ होता है, तो इसका मतलब है कि समाज से जो भी व्यक्ति जुड़ा रहेगा वो दुखी रहेगा। इन्होंने तो यही निष्कर्ष निकाला। तो अगर संसार में खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो समाज से कटना पड़ेगा। तो फिर इनको लगा ऐसे कैसे भाई? इसका मतलब प्रसन्नता के लिए क्या करें, हम पूरे समाज, सभी व्यक्ति को समाज से काट दें, सबको बोल दें कि जाओ सब सन्यासी की तरह जंगल चले जाओ, अपना अपना अकेले कमंडल उठा करके घूमते हुए। ये बात तो सही नहीं है। अरे क्या हुआ सृष्टि सर, बोर्ड पीडीएफ मत दीजिए प्लीज, आप लोग लिखते जाइए। ठीक है, जो आप लोग का फैक्चुअल है वो फैक्चुअल तो लिखाएंगे ही, चीजों का अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। ठीक, तो सिद्धार्थ ने, या जो गौतम बुद्ध था, जो पहले बुद्ध बनने से पहले वो राजकुमार थे, इन्होंने 4 व्यक्तियों को देखा, वृद्ध को देखा, बीमार को देखा, मृत को देखा, सन्यासी को देखा। सन्यासी इनको प्रसन्न अवस्था में देखा, बाकी 3 इनको दिखा क्या, दुख की अवस्था में, तकलीफ में था। तो गौतम बुद्ध को लगा, सिद्धार्थ को लगा, उस राजकुमार को, कि इसका मतलब क्या है कि सभी दुखी क्यों हैं, सभी दुखी क्यों हैं? ठीक, क्यों? क्योंकि इनको सब जगह दुखी दुख दिखा सन्यासी को छोड़ करके। और उसी समय इन्होंने, बुद्ध ने एक सूत्र वाक्य जैसा बोला जो आज भी बौद्ध धर्म का क्या है, आधार वाक्य, सर्वम दुखम दुखम, सभी जगह दुखी दुख है। पर इस दुख का उद्धार कैसे हो? ठीक है, इस दुख का, मैं ना कमेंट को हाइड ही कर देता हूँ, आप लोग ना कमेंट करना बंद नहीं कीजिएगा। सर आप ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। ओके सर, ये इंसिडेंट एट द एज ऑफ 29 में हुआ था। अरे ठीक है भाई, ओके, तो कोई बात नहीं है आप लोग। गुड मॉर्निंग सर जी। ठीक, कमेंट हाइड हो गया, मुझे कमेंट आप लोग का नहीं दिख रहा है। ठीक, मैं थोड़ी देर बाद देख लूंगा कमेंट, उसके बाद जिसका जिसका जो जो मैसेज आएगा वो मैं देख लूंगा। अब फिलहाल आप लोग सुनिए, कमेंट आप लोग का दिख नहीं रहा है मुझे। हाँ, तो सिद्धार्थ ने चारों को देखा, ये तो हो गया। उसके बाद ये क्या किए कि असल सत्य क्या है, कैसे लोग प्रसन्न होंगे, कैसे जीवन में खुशियां आएंगी, सिंपल सिंपल, इसके लिए लोग ये क्या किए, घर से बाहर निकल गए। ठीक, उस घर से जब बाहर निकल गए, उस घटना को क्या कहा गया, इन्होंने क्या किया उसके बाद, सिद्धार्थ ने क्या किया, घर छोड़ दिया। ठीक है, जब सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया तो उस घटना को क्या कहा गया, महाविनिष्क्रमण। अभी हम समझा ही रहे हैं, ये कमेंट कह रहे हैं, ये समझाने का ही चल रहा है प्रोसेस। ठीक है, उस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा गया। और उसके बाद वो सबसे पहले कहाँ गए, सबसे पहले गए अलार कलाम के पास, अपने गुरु अलार कलाम के पास गए। अलार कलाम के पास गए, ये लिखाएंगे वापस से हम, अलार कलाम, और इनसे बोला कि संसार में सभी दुखी दुख है, आप बताइए इसका क्या रास्ता हो सकता है। तो अलार कलाम ने इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी कि सांख्य दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जिसके माध्यम से, या जिस दर्शन पे चलते हुए क्या कर सकते हो कि सुख की प्राप्ति हो सकती है, दुखों का अंत हो सकता है बेसिकली। कुछ दिन रहने के बाद अलार कलाम के पास गौतम बुद्ध को समझ में नहीं आया कि ना ई सही नहीं पढ़ाता है अलार कलाम, जैसे कि आप में से कईयों को मेरा क्लास सही नहीं लगता है। फिर इन्होंने क्या किया, गुरु बदल लिया, अपना कोचिंग बदल लिया कि अच्छा नहीं है, दूसरे जगह चलते हैं। और ये चले गए कहाँ, रामपुत्र के पास चले गए। ठीक, वहां भी कुछ दिन रहा। वहां कुछ दिन रहने के बाद इनको लगा ना, यहाँ भी अच्छे से नहीं बताएगा कि दुखों का अंत कैसे हो, ये रामपुत्र भी सही नहीं बता रहा है। तो इन्होंने फिर कोचिंग छोड़ दिया। और ये और इनके 5 दोस्त, यानी बुद्ध समझा रहे हैं अभी, प्लस 5 मित्र,
ये छवों के छवों चले गए कहाँ? गया में निरंजना नदी के तट पे, ठीक? वहाँ तपस्या करने मिलके कि वहीं जो है अब किसी गुरु-वुरु से नहीं होने वाला है, ज्ञान मिलने वाला है। अब जो असल ज्ञान मिलेगा, वो हम लोग साथ मिल कर के ग्रुप स्टडी में ही पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो छवो चले गए ग्रुप स्टडी के लिए कहाँ? निरंजना नदी के तट पर, ठीक? उसके बाद एक घटना घटती है, ये छवो तपस्या कर रहे थे, ठीक? एक घटना क्या घटती है कि इन छवों ने भूखे प्यासे नदी के तट पे बैठ के तपस्या किए जा रहे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए। उधर से हर दिन कुछ महिलाएँ जाती थी लकड़ी लेने जंगल। उसमें से एक महिला अक्सर इन लोगों को देख कर के कमेंट करते हुए आगे बढ़ती थी और कमेंट क्या था उस महिला का अभी भी आप लोग कभी बोध गया जाएँगे तो वो वहाँ पे तस्वीर बना हुआ है, उस घटना के साथ। वो बोलती थी कि वीणा के तार को ये लाइन वो बोलती थी, "वीणा के तार को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए। वीणा के तार को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे सुर ही ना निकले।" ठीक? वीणा के तार को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे सुर ही ना निकले। ये कहते हुए जाती थी, कहते हुए आती थी। एक दिन उस महिला को लगा कि ये लोग जो है भूखे-प्यासे क्या है तपस्या करता रहता है, रोज़-रोज़ वो देख रही थी 3-4 दिन से, कहीं मर-वर ना जाए। तो एक दिन गई खीर बना के ले गई और उन लोगों के सामने वहाँ जाके खीर रख दी कि आपने तपस्या से उठेगा जब, तो खीर खा लेगा। सबसे पहले जब खीर वहाँ रखा तो नींद खुला किसका? मतलब नींद मतलब तपस्या से ध्यान टूटा किसका? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध मतलब सिद्धार्थ का। अब थे बेचारे राजकुमार, कभी जंगल में रहे नहीं थे जीवन में, हमेशा महलों में रहे थे, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ भूख और खीर का महक। उन्होंने क्या किया? खीर खा लिया। जब खीर खा लिया, तो जब इन पाँचों का ध्यान करके जब ये पाँचों मित्र उठे, तो इन्होंने देखा कि ये तो भरपेट खा के बैठा हुआ है खीर। तब इन पाँचों को क्या लगा कि अब इससे कुछ नहीं होगा, अब ये भ्रष्ट हो चुका है, अब चलते हैं। फिर ये पाँचों चला गया कहाँ? ये यहाँ से उसको छोड़ करके यानी बुद्ध को छोड़ करके चला गया कहाँ? सारनाथ। बाद में इसी पाँचों को उपदेश दिया था सारनाथ में जाकर के जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, इस घटना को और ये पाँचों शिष्य बने थे गौतम बुद्ध के। तो ये पाँचों छोड़ के चले गए कहाँ? सारनाथ। जब पाँचों छोड़ के चला गया, तो गौतम बुद्ध को लगा पहले एक कोचिंग बदले, ज्ञान नहीं मिला, सही पढ़ाता नहीं था वो, फिर दूसरा कोचिंग बदले, वो भी सही नहीं पढ़ाता था, ग्रुप स्टडी भी सफल नहीं हुआ, अब क्या करें? फिर उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि जो असल नॉलेज है, असल जो सफलता है ना, वो सेल्फ स्टडी में है और ये अकेले बैठ गए तपस्या करने। और उनके दिमाग में ये बात जब वो सेल्फ स्टडी कर रहे थे अकेले-अकेले, ये गूँज रही थी उस महिला की बात कि वीणा की तार को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे स्वर ही ना निकले, ठीक? तो बस यही इनके दिमाग में ये क्या था यूरेका मूवमेंट था, क्लिक किया कि 2 अति के बीच से परहेज करना है, ना ही तार को बिल्कुल ढीला छोड़ना है, ना ही तार को बिल्कुल क्या करना है, इतना तान देना है कि वीणा का तार ही टूट जाए। बिल्कुल बीच में रहना है और इसी को इन्होंने क्या दिया? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग कि हर जीवन में हमेशा मध्यम मार्ग अपनाओ, अति मत करो, ना इस तरफ का अति, ना इस तरफ का अति, ठीक है? इसी को अलग-अलग रूपों में व्यक्त किया गया है बौद्ध धर्म में, जैसे कि आज से लगभग 1000 साल पहले एक कवि हुए सरहपा, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इसी मध्यम मार्ग को समझाने के लिए एक कविता लिखी, 2 लाइन की पंक्ति लिखी, इस मध्यम मार्ग को समझाने के लिए। कल्पना कीजिए मैं उसकी बात समझा रहा हूँ। कल्पना कीजिए कि आप एक गए हैं मतलब रिसेप्शन पार्टी है, उसमें गए हुए हैं। आप ठीक-ठाक टाइम पे पहुँच गए और आप जो जितना खाते हैं पर डे डिनर में अपने घर पे, लगभग क्योंकि आपका डाइट उतना है, तो उतना ही आपने उसी हिसाब से ले लिया। ऐसे तो वहाँ बहुत सारे आइटम थे, पर उसी हिसाब से आपने ले लिया क्योंकि आप रोज़ उतना डिनर करते हैं, तो आराम से लेके खा रहे हैं। आप 2 व्यक्ति को देखते हैं, एक व्यक्ति जो आपसे पहले से आया हुआ था या उसी समय आया था, वो देखा रिसेप्शन बहुत सारा चीज़ है, तो जितना थाली में भर सकता था भर लिया और ऊपर से ले लिया, पर्सन बोलते हैं ना बिहार में, और ले लिया ऊपर से और ठूस-ठूस के खा लिया। इतना खा लिया कि वो चेयर पे ऐसे लेटा हुआ है कि बेचारा चेयर भी दम तोड़ने पर है कि अरे! इतना खा कर के बैठ गए हो और वो हिला भी नहीं जा रहा है उससे, मतलब गले तक ठूँस लिया। और एक व्यक्ति को आप देखते हैं कि जब रिसेप्शन पार्टी खत्म होने वाला था, तब जाके वो लगभग पहुँचा खत्म होने से पहले और तब तक खाने भी काफ़ी खत्म हो चुका था। थोड़ा बहुत कुछ-कुछ बचा हुआ था, तो वो कुछ-कुछ खाया बस। यानी उसका पेट भी नहीं भरा और वो सारे जितने आइटम थे वो खा भी नहीं पाया क्योंकि वो सब खत्म हो चुके थे। तो आप क्या देख रहे हैं कि वो भी अब नाराज़ है, क्या यार ये तो इतना दूर से आए और पार्टी में कुछ मिला भी नहीं, थोड़ा बहुत मिला। तो वो सरापा बोलता है
कि जो बहुत ज्यादा ठूस ठूस के खाया वो भी बीमार पड़ा हुआ है चेयर पे, अब वो अकेले जाने की हालत में नहीं है, और जो एकदम बिल्कुल कम खाया वो भी गुस्से में है, झल्ला रहा है। ठीक, तो वो लिखता है कि थोड़ो खाए सो कल्पे झलपे, जो थोड़ा खाता है वो भी कलप झलप रहा है, और घड़ो खाए से रोगी, घड़ो मतलब राजस्थानी भाषा में घड़ो मतलब बहुत ज्यादा होता है, घड़ो बावड़ो हो गई उसे, मतलब बहुत ज्यादा पागल हो गए हो क्या। तो थोड़ो खाए से कल्पे झलपे, यानी जो थोड़ा खाता है वो भी कलप रहा है, क्या यार खाने को नहीं मिला, और घड़ो खाए से रोगी, और जो बहुत ज्यादा खा लिया वो भी रोगी है। दहु पंथा की संधि विचारे, दोनों पंथ की संधि, यानी संधि मतलब बीच में, दोनों पंथ की संधि, दहु पंथा की संधि विचारे ते कोई बिरला जोगी, ऐसे तो बहुत कम ही लोग होते हैं जो हमेशा दो अलग अलग अति के बीच का रास्ता चुनते हैं, मध्यम मार्ग चुनते हैं। तो बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग का बहुत महत्व है, और ये मध्यम मार्ग दरअसल बुद्ध ने दिया था, लेकिन बुद्ध को वो क्लिक कहाँ किया, उस महिला की, उस साधारण महिला की बात, जब उन्होंने क्या कहा था कि वीणा की तार को इतना भी मत खींचो कि वो टूट जाए, और इतना ढीला भी मत छोड़ो कि उससे स्वर ही ना निकले। ठीक, और ये चीज गौतम बुद्ध को कहाँ मिला, किसी गुरु के पास कोचिंग में पढ़ने से, ग्रुप स्टडी में पढ़ने से, या सेल्फ स्टडी से, सेल्फ स्टडी या सेल्फ रियलाइजेशन से ना। और यहीं से एक और वाक्य गौतम बुद्ध बोले, उनको ये बात कोई समझाया या फिर उनके दिमाग में क्लिक किया खुद से सोचने से, खुद से सोचने से ना। तो गौतम बुद्ध ने एक और बात कही है जो आप लोग के बहुत काम आएगा, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, आत्मदीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो, आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। दीपक क्या करता है, रास्ता दिखाता है ना, तो तुमको किस रास्ते पे जाना है, किसी से पूछो मत, खुद अपना रास्ता बनाओ, आत्मदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। चलिए, गौतम बौद्ध धर्म के बारे में, हाँ उसके बाद इनको समझ में आ गया कि असल जो ये है मध्यम मार्ग में ही है। तो उसी को लेकर के, उसी थॉट्स को लेकर के ये सबसे पहले सारनाथ गए, वही पांचों दोस्त के पास जो बिगड़ गया था, उन पांचों को समझाया, तो पांचों को बात तो फतेह की लगी। जब बात फतेह की लगी तो वो क्या हुआ, पांचों शिष्य बन गया, और पहले 5 शिष्य वही पांचों मित्र थे जिनके साथ ग्रुप स्टडी कर रहे थे गौतम बुद्ध। ठीक है, और उसी घटना को क्या कहा गया, धर्म चक्र प्रवर्तन, वो अभी लिखेंगे, आप लोग चिंता मत कीजिए कि वो तो लिखा ही नहीं। अब ये तो हो गया गौतम बौद्ध धर्म के बारे में सारा चीज। आपको यहाँ से, आप लोग को यहाँ से अगर कुछ समझ में आया हो या नहीं आया हो, हमको बता दीजिए। क्यों, क्योंकि इसके बाद हम अब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखने वाले हैं जो एग्जाम में काम आएगा। ये था समझ विकसित करने के लिए बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, सारनाथ चला गया था उसका, और हाँ कमेंट सेक्शन हम ऑन कर दिए हैं, आप लोग बता दीजिए कि आप, और हाँ और ये भी है, क्या बोलते हैं उसको, पब्लिक भी है, तो जिसको जिसको किसी और को भी सुनाना होता है, क्योंकि हम देखें जब प्राइवेट करते हैं तो कम हो जाता है कमेंट आना, और जब पब्लिक करते हैं ज्यादा आता है। तो इसका मतलब एक दूसरे को भी बताना होता है, देखो हम कितना अच्छा लिखते हैं, देखो वो लिखा कमेंट में। तो कोई बात नहीं है। हाँ, अब बौद्ध धर्म के बारे में अगर आप लोग को कुछ और समझना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, तो बताइए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो फैक्ट चाहिए आप लोग को, कि गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, ये सब हम अब लिखाएंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप बताइए, दोस्त का नाम नहीं पता, पांचों का नाम कौन पूछता भी नहीं है भाई। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, थैंक यू, समझाते हैं, समझ में आ गया। गौतम सन राहुल, हाँ वो सब तो अभी हम लिखाएंगे। अब जो आप लोग को एग्जाम में काम आएगा फैक्चुअल, क्योंकि एक बार जब क्लैरिटी आ गई बौद्ध धर्म के बारे में, तो फिर आप फैक्चुअली अब हल्का फुल्का भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा। चलिए, हाँ भाई सिलेबस पूरा हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति में बताइए, तो ज्ञान की प्राप्ति पूरा कॉन्सेप्ट बता दिए। चलिए ठीक है, इसका मतलब कोई अथी नहीं है। अब हम आप लोग को बता रहे हैं फैक्चुअली, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ठीक है, गौतम बुद्ध के बारे में आप लोग क्या करेंगे, गौतम बुद्ध के बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखते जाएंगे। हिंदी वाले भी लिखते जाएंगे, मैं इंग्लिश वालों को तो लिखाता ही जाता हूँ। ठीक है, तो हिंदी वाले इंग्लिश वाले दोनों के लिए एक ही चीज है। ठीक, तो अभी तक हम लोग क्या लिखे हैं, जब मैं जरा देख लूं, ताकि वो सब छोड़ दूंगा। हाँ, बौद्ध धर्म, बुद्धिज्म, प्रवर्तक कौन थे इसके, बुद्ध थे, लिख लीजिए, प्रवर्तक या संस्थापक जो लिखना चाहें, फाउंडर बुद्ध थे। बुद्ध क्या थे, शाक्य कुल के राजकुमार थे। क्या थे, शाक्य कुल के राजकुमार थे। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। ठीक है, इनके पिता, अब मैं आगे लिख देता हूँ, इनके पिता का नाम क्या था, हाँ इन्होंने देखा 4 व्यक्तियों को। ठीक है, ऐसा करते हैं कि
एक 4 आर्य सत्य लिख देता हूं यहाँ पे। जब ये बुद्ध बन गए थे तो इन्होंने 4 फिर सिद्धांत दिए। क्या सिद्धांत दिया? 4 आर्य सत्य कहते हैं। 4 आर्य सत्य कहते हैं इस चीज को। 4 आर्य सत्य क्या है? पहला सत्य इन्होंने क्या दिया था कि सर्वम दुखम दुखम, सभी जगह दुखी दुख है। तो पहला है दुख है, यानी समाज में क्या है? दुख है। ठीक। दूसरा इन्होंने क्या दिया? दुख का कारण है, दुख का कारण है। इसको लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है इससे। उसके बाद क्या है? दुख से मुक्ति संभव है। मुक्ति संभव है। फिर चौथा क्या दिया? दुख मुक्ति का मार्ग। मुक्ति का मार्ग, इसे ही बौद्ध धर्म में कहा गया दुख संप्रदाय। ठीक है। इसके लिए इंग्लिश में कैसे लिखिएगा जी? देखिए, गौतम बुद्ध ने यही कहा लिया कि पूरे समाज में दुखी दुख है। क्यों दुख है? क्योंकि लोग कोई एंड पकड़ते हैं। एक दूसरा और एक कारण बताया था उन्होंने। दुख का कारण वो हम क्लियर कर देंगे। दुख का कारण है, दुख का कारण क्या है? गौतम बुद्ध के अनुसार दुख का कारण है, अभी हम कॉन्सेप्चुअली समझा रहे हैं ये वाला पार्ट को, तो इसमें लिखना नहीं है, ये वाला भले लिख लीजिए। दुख का कारण है, दुख का कारण इन्होंने बताया क्या है? दुख का कारण इच्छा को बताया कि पहले तो दुख है समाज में। क्यों है? उसका कुछ तो कारण होगा। तो कारण है इच्छाएं। इच्छा अगर है तो दुख होगा, इच्छा खत्म तो दुख खत्म। क्यों? क्योंकि देखिए, इच्छा जैसे मुझे अभी क्या हुआ, रसगुल्ला खाने की इच्छा हो जाए, मान लीजिए मिठाई खाने की इच्छा हो जाए, और हमको नहीं मिलेगा मिठाई इतना सुबह, तो क्या होगा? तकलीफ होगी अंदर में, क्या यार मिठाई खाने का मन क्या, और मिठाई नहीं आया। एक अगर यदि मान लीजिए मिठाई आ जाए, इच्छा की पूर्ति हो जाए, तो क्या होगा? कल फिर मेरा मिठाई खाने का मन करेगा, हो सकता है कल ना मिले तो कल दुख होगा। लेकिन अगर हमको रोज रोज मिठाई खाने का मन करता है, रोज रोज मिठाई हमको मिलता जाता है, इतना कैपेबल है हम, तो हमको मिलता जाता है, या जो खाने का मन करता है मिलता जाता है मिठाई, तो क्या होगा? आगे चल के उनको डायबिटीज हो जाएगा तो दुख होगा। तो अगर आपके पास इच्छाएं हैं तो इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो दुख होगा, और अगर इच्छा की पूर्ति होगी तो अल्टीमेटली दुख होगा। जैसे कि अभी ठंडे का सीजन चल रहा है, और आप में से हजारों बच्चे क्या होंगे? सब रजाई ओढ़ के सो रहे होंगे, और आप लोग क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह उठे होंगे, पानी से मुंह साफ किए होंगे, ब्लैक कॉफी पिए होंगे, पता नहीं कैसे पिया जाता है, कभी कभी हम भी पीते थे अपने स्टूडेंट लाइफ में नींद तोड़ने के लिए, और पीने से भी ना टूटा तो वही कॉफी मुंह पे मारना पड़ता है। यानी क्या सह रहे हैं आप लोग? तकलीफ सह रहे हैं कुल मिलाकर के। और जो लोग अभी रजाई के अंदर होंगे वो सुखी होंगे, सुख प्राप्त कर रहे होंगे। पर क्यों आप लोग तकलीफ सह रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर इच्छाएं हैं। किस चीज की इच्छा है? ऑफिसर बनने की इच्छा है, पुलिस ऑफिसर बनने की इच्छा है ना। तो इच्छा हमेशा क्या करता है? तकलीफ लेके आता है। अब मान लीजिए आप कह सकते हैं कि जब हम ऑफिसर बन जाएंगे तो हम सुखी होंगे, वो दुखी होगा। नहीं, दुखी आप भी होंगे, पर आपके दुख का लेवल अलग होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है फिर आपको पसंदीदा जिला ना मिले। किसी को पसंदीदा जिला मिलेगा तो उसको बॉस अच्छा नहीं मिलेगा, वो चलाता रहेगा। ठीक है, हजार तरह की समस्याएं आएंगी जॉब के साथ, जो कि बिना जॉब वाले को नहीं आता है। तो इच्छा अगर है तो इच्छा की पूर्ति होगी तो दुख होगा, पूर्ति नहीं होगी तो दुख होगा। जो सेलेक्ट हो जाएंगे वो अलग तरह के दुखी होंगे बाद में आगे चल के, जो सिलेक्ट नहीं होंगे वो तो दुखी होंगे ही होंगे। अब इस दुखी से मुक्ति का कारण क्या है? तो इच्छाओं पे नियंत्रण कर लो, दुख से मुक्ति मिल जाएगी। दुख मुक्ति का मार्ग क्या है? तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए, मध्यम मार्ग बताया कि मध्यम मार्ग पे चलो, मध्यम मार्ग पे चलो तो दुख नहीं होगा। अच्छा, आप लोग को ये देख करके नहीं लग रहा है, ये वाला जो चारों जो तरीका है, ये देख के नहीं लग रहा है कि किस कोई भी जो बाबा होते हैं, जैसे कोर्ट वोट में जो बैठे रहते हैं, मतलब कचहरी वगैरह में, या ऐसे भी जो आता है हाथ देखने वाले, वो देख के कहते हैं तुम्हारे जीवन में बहुत तकलीफ है, दुख है। सामने वाला डर गया। हाँ बाबा, दुख तो है, क्योंकि दुख तो हर किसी के जीवन में है ना। अब क्या करें? इसका कारण है, क्यों है तुम्हारे हाथ में दुख? अब वो पूरे क्लच में आ गया कि बाबा को तो सब पता है। उसके बाद पर चिंता मत करो, हम है ना, इससे उपाय हो जाएगा तुम्हारा। तो उपाय क्या है? तो ये लो ताबीज। जैसे गौतम बुद्ध कि ये लो मध्यम मार्ग। तो ये बिल्कुल मतलब वही जो पुराना तरीका नहीं होता है कोपचे में लेने का किसी को,
ये वही है। तो ये है 4 आर्य सत्य, ठीक है। तो अब हम लोग यहां तक हो गया था, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ढेर सारा लिखने वाले हैं, आप लोग साथ साथ लिखना शुरू कीजिए, ठीक। गौतम, अब मैं इनका लिख देता हूँ, बुद्ध, गौतम बुद्ध कैसे लिखा है, पिता लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा कि इनके पिता कौन थे। पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन ना। धन, ये क्या थे? शाक्य कुल के राजा थे। शाक्य कुल के राजा थे, शाक्य कुल के राजा, ठीक है। ये तार ना बहुत डिस्टर्ब करता है। शुद्धोधन थे, किंग थे, शाक्य कुल के शासक थे। यही कारण है कि बुद्ध शाक्य कुल के होने के कारण, इसीलिए क्या कहा जाता है, इसलिए बुद्ध को शाक्य मुनि कहा जाता है। शाक्य मुनि कहा जाता है। आप लोग सब लिख लीजिए इसको। देखिए, जो फादर थे शुद्धोधन थे, शुद्धोधन नहीं होगा, ही वॉज द किंग ऑफ शाक्य डायनेस्टी, ठीक है, और शाक्य क्लैन। तो ही वॉज द किंग ऑफ शाक्य डायनेस्टी, दैट्स व्हाई गौतम बुद्धा इज कॉल्ड शाक्य मुनि। मुनि का तो मुनि ही लिखना होगा। तो दैट्स व्हाई गौतम बुद्धा इज कॉल्ड शाक्य मुनि। क्यों? क्योंकि बुद्ध शाक्य कुल के मुनि थे। मुनि क्या होता है, आप लोगों से कोई बताएगा मुनि क्या होता है? एक शब्द होता है ऋषि, इसी के साथ प्रयुक्त होता है हमेशा, मुनि। ऋषि क्या होता है और मुनि क्या होता है? गौतम बुद्ध को शाक्य ऋषि क्यों नहीं कहते हैं, शाक्य मुनि क्यों कहते हैं? मतलब स्वैग है मुनि बोलने में ज्यादा इसीलिए, या फिर बता सकते हैं आप लोग में से कोई? कमेंट सेक्शन में यहाँ पे ऑन कर देता हूँ। हाँ, प्राइवेट ऑन है, पब्लिकली ऑन नहीं है। सर ठीक से बोलिए ना इंग्लिश, ठीक है, हम ठीक से इंग्लिश बोलते हैं। गौतम बुद्ध के जो पिता थे, फादर, उनका नाम था शुद्धोधन। अब ये तो शुद्धोधन शुद्धोधन ही लिखना होगा। ही वॉज द किंग ऑफ शाक्य डायनेस्टी और शाक्य क्लान, ठीक। ये तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं जी। दैट्स व्हाई गौतम बुद्धा इज कॉल्ड शाक्य मुनि। दैट्स व्हाई गौतम बुद्धा इज कॉल्ड शाक्य मुनि। और दैट्स व्हाई नहीं भी लिखना हो तो लिख लीजिए, सो गौतम बुद्धा इज कॉल्ड शाक्य मुनि, बस खत्म बात, ठीक है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आप लोग ऋषि और मुनि में से बताइएगा, कमेंट सेक्शन ऑन है, सबका सबको दिख रहा होगा। ऋषि लोग योग करवाते हैं, मुनि नहीं करवाते हैं। ENU, इनु कुमारी, मतलब मिला जुला के ठीक नहीं है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म, बर्थ कहाँ हुआ था बता सकते हैं आप लोग? हाँ, आंसर तो आ ही गया, लुम्बिनी, बहुत अच्छा। कहाँ हुआ था इनका जन्म? लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कब हुआ था जन्म? 563 BC में, ठीक है। जन्म लुम्बिनी 363 BC, बर्थ लुम्बिनी 563 BC, इंग्लिश में बर्थ लुम्बिनी 563 BC। माता, मदर, इनकी माता का नाम क्या था बता सकते हैं आप लोग? कौन, जल्दी जल्दी बताइए माता का नाम। आप लोग ऋषि मुनि, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मुनि एंड ऋषि प्लीज? अरे आप लोग से पूछे हैं भाई मेरे। डिटेल सर, अच्छा। मुनि लोग मौन रहते हैं और समय पर ही बोलते हैं। बहुत सही, बहुत सही, गजब। ये तो मुनि को भी नहीं पता होगा। जो भगवान का टाइप से करते हैं उन्हें ऋषि कहते हैं। भगवान का तपस्या करते टाइप से। चलिए, कमेंट सेक्शन ऑफ हो गया। अब समझ गया आप लोग। ऋषि मुनि का ना ये कर दिए, महामाया देवी, ठीक है, महामाया देवी। वैसे ना इनकी माता की मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के कुछ दिन बाद ही। तो जिनका लालन पालन किया था वो इनकी मौसी ने किया था, प्रजापति गौतमी ने।
तो मैं यहाँ मौसी लिख देता हूँ, मौसी। मौसी बना है मासी से, बाद में मौसी हो गया। बिहार में मौसी बोलने लगते हैं, लेकिन कई जगह अभी भी मासी बोलते हैं, मासी। और मासी बना है मासी से, कि माँ के जैसी होती है। मौसी और माँ में जानते हैं अंतर क्या होता है? मौसी से आपको वो हर चीज मिलेगा जो माँ से मिलेगा, बस एक चीज छोड़ करके। माँ सब कुछ पूरा करने के साथ साथ कुटाई भी करती है, मौसी बस वो नहीं करती है। ठीक है, बाकी माँ और मौसी में कोई अंतर नहीं होता है। वो हर चीज मौसी भी दे सकती है जो माँ देती है, बस एक चीज छोड़ करके वो माँ सब कुछ देने के साथ साथ कुटाई भी करती है, मौसी वो नहीं करती। चलिए, आप लोग याद दिला दीजिएगा हमको, ऋषि और मुनि में लास्ट में अंतर बता देंगे, ठीक है? इसीलिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पढ़ाने का हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा रिचनेस आए। सुबह सुबह उठ करके आए हैं इस ठंडी में, बताइए, रजाई भी आप लोग को कहता होगा कि क्या है यार, 3 महीने के लिए तो आई हूँ, ठीक है क्या? और फैक्चुअली तो आप लोग कहीं भी ये सब मिल जाएगा आपको। गौतम बुद्ध के बारे में जो हम समझाए आपको, बुद्ध बौद्ध धर्म को बौद्ध धर्म क्यों कहते हैं, ये आपको लूसेंट में थोड़ी मिलेगा। चलिए, मौसी का नाम बताइए क्या था? कोई बता सकते हैं क्या? प्रजापति गौतमी। क्या नाम था मौसी का नाम? प्रजापति गौतमी। कमेंट सेक्शन में लिखते भी जाइए आप लोग जी। इससे क्या होगा पता है? इससे आप लोग का रिवाइज होता जाएगा। अब मौसी का मतलब क्या लिखेगा? आंटी लिख लीजिए, और फिर अंग्रेजी वालों प्रजापति गौतमी का प्रजापति गौतमी ही होगा ना। तो ये मैं 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, ताकि आप लोग इसको, अगर कोई नहीं उतारा है तो उतार ले, ताकि जब हम ये वापस दें तो आप लोग कमेंट ये मत कीजिए कि गलत आया है, मतलब अच्छे से नहीं आया है, पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि हम बोल दिए हैं लिखते चल रहे। ठीक है, बचपन का नाम तो आप लोगों को पता ही है क्या है, फिर भी लिख ही लीजिए बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम। इंग्लिश वाले चाइल्डहुड नेम, बचपन का नाम। बचपन का नाम क्या था जी, बता सकते हैं कोई? अभी तब से तो बोल ही रहे हैं, सिद्धार्थ। चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ, ठीक है। अब पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम पूछता है ना। पत्नी का नाम बताइए कौन था? यशोधरा ना। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। वाइफ्स नेम यशोधरा। पुत्र का नाम सन नेम, सन्स नेम सॉरी। पुत्र का नाम बताइए। राहुल। राहुल पुत्र का नाम राहुल। उसके अलावे भी कुछ कुछ अगर यदि पूछता है, जैसे घोड़े का नाम अगर यदि पूछ ले, तो ऐसे लिखने को तो बहुत चीज लिखा है। घोड़े का नाम हॉर्स नेम। घोड़ा का नाम क्या था बता सकते हैं आप लोग कोई? कंथक था। क्या था? कंथक। घोड़ा का नाम कंथक, हॉर्स नेम कंथक। ठीक, और लिखना है, सारथी का नाम भी लिखना है। सारथी का नाम आप लोग, ज्यादा डीप हो रहा है तो छोड़ देते हैं। सारथी का नाम क्या था? चांद था, चांद। और कुछ? इनकी मृत्यु भी यही लिख लीजिए, तब क्या बाद में छोड़ेंगे, जब इनका पूरा खतियान लिख रहे हैं। तो मृत्यु कहाँ हुआ? डेथ कहाँ हुआ था? 400 कब हुआ था? 83 BC। कहाँ हुआ था बताइए तो? कुशीनगर में हुआ था। ठीक, या कुशीनारा भी कई जगह लिख देते हैं, पर कुशीनगर रहने दीजिए एक नाम। और वो कुशीनगर क्या था? राजधानी था किसका? मल्लों का था ना। मल्ल कैपिटल, मल्ल कैपिटल कुशीनगर। मल्ल की राजधानी कहाँ था? कुशीनगर में। चले, मल्ल की राजधानी कुशीनगर। ठीक है, मृत्यु हुआ था 483 BC। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। बचपन का नाम चाइल्डहुड नेम सिद्धार्थ, वाइफ्स नेम यशोधरा, सन्स नेम राहुल, हॉर्स नेम, घोड़ों का नाम लिख दिए हैं जी। 1 सेकंड, स्पेलिंग गलत है। घोड़ा का नाम, हाँ ठीक है चलेगा। घोड़ा का नाम हॉर्स नेम कंथक। सारथी का क्या होगा जी अंग्रेजी? आप में से किसी को पता है सारथी का नाम? सारथी का इंग्लिश?
बता सकते हैं कोई? कुछ चैरिएटर जैसा कुछ होता है, चैरिएटर नेम होगा क्या? अरे ना, हम सारथी का नाम नहीं पूछ रहे मेरे लाल। ड्राइवर? ना ड्राइवर नहीं, चैरिएटर होगा। चैरिएट होता है मतलब रथ, चैरिएटर होगा मेरे ख्याल से। वैसे क्या चैरिएटर मतलब समझ में आता है? सारथी जो कि वो रथ को चलाता है, जो आप लोग देखे होंगे महाभारत युद्ध में। महाभारत युद्ध मतलब ओरिजिनल नहीं देखे होंगे, जो अक्सर गीता के ऊपर जो आता है कि अर्जुन जो है तीर ताने हुए रहता है और कृष्ण जो चला रहे हैं रथ को, तो सारथी उसी को कहते हैं, रथ को चलाने वाले को। तो रथ का मतलब चैरिएट होता है, तो चैरिएटर होना चाहिए। क्या चैरिएटर सही है? चैरिएटर, हाँ ठीक है चैरिएटर। कई लोगों ने लिखा है चैरिएटर, तब तो सही है। अंदाज लगाए थे क्योंकि हमको इसे पता नहीं था, भूल मतलब दिमाग में था नहीं। चलिए ठीक है, चैरिएटर नेम लिख लीजिए आप लोग। चाण, चाण का तो चाण ही होगा। और डेथ कब हुआ था? 483 बीसी, कुशीनगर या मल्स कैपिटल कुशीनगर, मल्स कैपिटल कुशीनगर। ठीक है, इतना तो हम करा दिए गौतम बुद्ध के बारे में ये चीज। ठीक, हाँ ये हो गया। एग्जाम में सवाल यहीं सबसे बनते हैं। एग्जाम में सवाल कहाँ से बनता है? यहीं सबसे बनते हैं। अब सुनिए एक बात और, गौतम बुद्ध, सॉरी गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म में प्रतीकों का बहुत महत्व है। वहां बात प्रतीकों से की जाती है। बात किससे की जाती है? प्रतीकों से। ठीक है, प्रतीक का बहुत महत्व है। प्रतीक मतलब सिंबल्स का बहुत अधिक महत्व है, और एग्जाम में भी इसलिए बहुत महत्व है सिंबल्स का। तो आप लोग प्रतीक लिख लीजिए, ज्यादा नहीं लिखाएंगे, 4-5 तो लिखा देते हैं प्रतीक। ठीक है, बुद्ध धर्म के प्रतीक, या क्या लिखेंगे? हाँ, बुद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से, बुद्ध नहीं, बौद्ध धर्म से जुड़े प्रतीक, धर्म से जुड़े प्रतीक, सिंबल्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म, सिंबल्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म। ठीक, मैं यहां पे लिख देता हूं घटना, इंसिडेंट, और यहां पे लिख देता हूं प्रतीक, सिंबल्स। ठीक है, घटना और सिंबल्स। पहली घटना क्या थी बताइए? तो गौतम बुद्ध सबसे पहले जन्म लेते हैं, जन्म। इस घटना के लिए क्या चीज है? तो दो चलता है, कभी कभी कमल का मतलब भी होता है, कहीं कहीं साढ़ का मतलब भी होता है। ठीक है, कमल और साढ़। टाइम ओवर सर, अरे हाँ टाइम तो ओवर हो गया। ठीक है कोई बात नहीं है, अब प्रतीक लिखा रहे हैं तो प्रतीक लिख लीजिए, उसके बाद कल पढ़ेंगे। अब जन्म हो गया। गृह त्याग, गृह त्याग क्या बताइए? क्योंकि इसको अधूरा छोड़ेंगे तो समस्या हो जाएगी। घोड़ा, अच्छा हुआ याद दिला दीजिए, मेरा क्लास छूट जाता अगला, 8 ही बजे से है। घोड़ा, ज्ञान किससे मिलता है? ज्ञान मिलता है पीपल से। पीपल का पेड़ अभी भी है, बिहार का प्रतीक चिन्ह तो वही है, बिहार राज्य का। पीपल, पीपल मतलब पीपल वृक्ष। ठीक है, इसको बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। घोड़ा का हॉर्स लिख लीजिएगा, कमल का तो ठीक है। उसके बाद ज्ञान तो हो गया, उसके बाद और कुछ है क्या? निर्वाण, निर्वाण, निर्वाण मतलब डेथ लिख लीजिए आप लोग कुछ ऐसा, या निर्वाणा लिखना है, निर्वाणा ही लिख लीजिए। निर्वाण किससे मिलता है बता सकते हैं आप लोग? निर्वाण के लिए पद चिन्ह है, निर्वाणा ही लिखिएगा आप, निर्वाण का। ठीक है, एक और प्रतीक है मृत्यु, इसका तो आसान है, मैं यहाँ लिख देता हूँ मृत्यु। मृत्यु का कहाँ है, क्या है? इसका है मृत्यु का, या मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। मृत्यु को महापरिनिर्वाण। ठीक है, क्या बोलते हैं मृत्यु को? महापरिनिर्वाण, मृत्यु को महापरिनिर्वाण। इसके लिए क्या है? इसके लिए स्तूप, स्तूप। ठीक है, मृत्यु के लिए महापरिनिर्वाण है, और महापरिनिर्वाण के लिए स्तूप है। चलिए स्तूपा। ठीक है, महापरिनिर्वाण का महापरिनिर्वाण ही रखिएगा। अब अभी आप लोग का क्लास हम ओवर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ भाई पीपीटी दे देंगे, पीपीटी तो दे ही देते हैं, कल ये सब समझा दीजिए। हाँ ठीक है, प्रतीक है तो देखिए, समझा समझा के पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन अगर आप लोग को है कि बस आके ये सब लिख दीजिए, बाकी वो सब मत बताइए। बौद्ध धर्म का मतलब क्या होता है, 4 आर्य सत्य मत बताइए, वो सब मत बताइए। ठीक है, दुख है, दुख से मुक्ति है, वो सब मत बताइए। ज्ञान प्राप्ति कैसे क्या किए थे, सेल्फ स्टडी, वो सब मत बताइए। तो ये सब फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो और भी आसान है। आप खुद ही बताइए, उतना आके लेक्चर देना, कमेंट सेक्शन वाइज पब्लिक है, उतना करके लेक्चर देना ज्यादा बेहतर है, या मैं ये सब लिख करके चला जाऊं कि हाँ भाई देख लो बुद्ध धर्म पढ़ना है ना, चलो शुरू करते हैं। उनके पिताजी का क्या नाम था? पप्पा जी का सुद्धोधन था, शाक्य कुल के शासक थे, जन्म लुम्बिनी में हुआ था 400
कब हुआ था? सॉरी 563 बीसी में। और माता का नाम क्या था? ये सब बता के महामाया देवी, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, उन्होंने लालन-पालन किया था क्योंकि 6-7 दिन के अंदर ही माँ की मृत्यु हो गई थी। ठीक है? तो फिर तो कोई फ़ायदा थोड़ी होगा उतना ज़्यादा, आप लोग को वही रट के आ रहे हैं, रटते आ रहे हैं, थोड़ी समझ विकसित कीजिए। क्लास सीखने के लिए आते हैं। इसमें से ऐसा क्या है जो आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी सर के नोट्स में नहीं मिलेगा, जो हम लिखाए हैं वो बताइए। लेकिन जो समझाए हैं, जिस तरह समझाए हैं, ये शायद आपको ना मिले, ना, क्योंकि हर टीचर का अपना अलग अंदाज़ होता है। ठीक है? ऋषि मुनि का मतलब कल अब। कल आप लोग याद दिला दीजिएगा ऋषि मुनि का मतलब, क्योंकि अब मेरे पास 1 को मिनट टाइम नहीं है। 56 हो गया, मुझे स्टूडियो ट्रांसफ़र करना है। वहाँ जाके सेटअप भी करना पड़ता है। रात में आप लोग का क्लास आज का ना छूट जाए, क्योंकि एक दिन इसी तरह नींद नहीं खुला था, जब हमको 2 लगभग बज गया यहाँ, तो फिर हम सोचे सो ही जाते हैं, यहीं पे। बस चेयर पे बैठे-बैठे सोए हैं और दिमाग घूम रहा है। कोई बात नहीं, होता है। ठीक है? पढ़ लीजिए, नहीं तो बहुत मेहनत है जीवन भर। अभी जो कष्ट है ना, या तो ये कष्ट या तो बात का कष्ट। बात का कष्ट जीवन भर का कष्ट होता है। ठीक है? बाय एवरीवन। बाय, 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 बाय। कल ऋषि मुनि समझा देंगे, आप लोग ऋषि मुनि पूछ लीजिएगा। कमेंट में बता दीजिएगा कि हमको याद रहता नहीं है, हम ना शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। ठीक है? बाय।